फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटी शेयर्स की। आईटी के हमने कुछ लिस्ट ऑफ शेयर्स लिए हैं अभी। वैसे तो बहुत सारे हैं आईटी के शेयर, बट मैंने कुछ स्पेसिफिक शेयर आपके लिए चुने हैं जिनमें मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, प्लस जो है अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा। तो अभी आप देख रहे थे कि कुछ दिन पहले से कि काफ़ी टाइम से जो है आईटी काफ़ी सुस्त था। दैट मीन्स कि आईटी के स्टॉक में कोई रैली नहीं आ रही थी। बाकी इंफ्रा भी चल रहा था, ईवी भी चल रहा था, पर आईटी में बिल्कुल ही ऐसा था कि डाउन है। और रीज़न क्या था सबको पता होगा, यूएस। और यूएस से कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही थी। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक यूएस से न्यूज़ आई है जो कि काफ़ी पॉजिटिव रही मार्केट के लिए। आपने देखा होगा कि आईटी के शेयरों में अच्छी चाल भी आई है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक एक करके कुछ आईटी शेयर्स के लिए। जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, पर मुझे लगता है कि अभी वीक टाइम है आईटी में। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे भरोसेमंद कंपनी टीसीएस की, टाटा की। तो अगर आप टीसीएस को देखते हैं, इसके फंडामेंटल्स को हम देखते हैं काफ़ी टाइम से, तो कुछ अच्छी आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। अगर मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ तो स्टॉक जो है 3200 से 3500 पर ही था। 3200 से 3500 पे था। इवन जो है कंपनी ने कुछ दिन पहले, अगर आपने भी देखा हो तो, बायबैक अनाउंस करा था। अपना एक इवेंट था इनका बायबैक का। तो कंपनी ने बायबैक जो दिया था उसमें इसकी जो कॉस्ट रखी थी, जो कि अभी 3800 रुपये दिख रहा है, 4165 रुपये रखी थी जो कंपनी ने बायबैक करा है, जो कि हुआ भी है, काफ़ी गया भी है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, बट अभी कुछ टाइम से थोड़ा डाउन था। तो डिविडेंड भी टाइम पर दे देती है, साल में 2 बार या 3 बार आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा, स्टॉक स्प्लिट भी मिल जाता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कंपनी के प्राइस पर। तो मेरे को जो लगता है कि आपको टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी इसके मुझको लगता है नेक्स्ट मंथ जनवरी तक इसका जो भाव होगा वो 42 से 4500 तक होगा, जिस हिसाब से इसकी न्यूज़ आ रही हैं। और जो बायबैक प्राइस था वो भी 4165 रुपये था। तो 4200 से 4500 रुपये इसका मूवमेंट आएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है ये। दूसरा शेयर है हमारे पास एचसीएल टेक्नोलॉजी का। एचसीएल टेक्नोलॉजी भी एक अच्छा आईटी का शेयर है, काफ़ी दिग्गज शेयर बोलूँगा मैं तो इसको। डिविडेंड भी आपको पे करता है ये। अगर आप इसका डिविडेंड भी देखेंगे तो हर बार इसने जो डिविडेंड दिया है 2023 के अंदर, जनवरी में इसने 10 रुपये दिया है, फिर 18 रुपये दिया है अप्रैल में, फिर इसने जो जुलाई में दिया है वो दिया है 10 रुपये, फिर 12 रुपये। यानी हर क्वार्टर में इसने डिविडेंड दिया है। और अगर हम इसके डिविडेंड को ही काउंट करते हैं, 22 और 18, 40 रुपये, 50 रुपये इसने डिविडेंड दिया है 1 साल के अंदर। और अगर इसको आप देखेंगे तो अभी भी ये काफ़ी नीचे है जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस है। अगर आप देखते हैं पिछले 1 साल में तो ये काफ़ी रन नहीं करा था, पर अभी 1000 से 1400 तक था। पर अब ये उस 1400 वाला जो बैरियर है उसको तोड़ के ये निकल रहा है। अगर हम 1 साल के ही इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 साल में इस शेयर ने आपको 42% तक रिटर्न दे दिया है। 42% रिटर्न प्लस डिविडेंड अलग। तो मुझको लगता है ये भी एक अच्छा शेयर है, आपकी लिस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट शेयर है विप्रो। विप्रो सीरियसली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा गिरा है, इस बीच बहुत गिरा है। जितना विप्रो गिरा है ना, अगर आप किसी आईटी शेयर की बात करोगे तो मैं बोलूँगा विप्रो। रीज़न क्या है कि विप्रो की कुछ न्यूज़ भी आई थी, कुछ इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, कुछ प्रोजेक्ट चले भी गए थे इनके हाथ से, और अभी नए भी मिले हैं। विप्रो का शेयर 380 रुपये था, और जो अगर आप इसका ऑल टाइम हाइक देखते हैं ना तो ये था 670। यानी आप इसे ले सकते हैं करीबन 700 रुपये का शेयर। आज आपको गिरते गिरते ये एक टाइम में तो 287 भी आ गया था। सोच सकते हैं 287, और किसी ने लिया नहीं उस टाइम, और आज वही लोग देख के इसको कह रहे होंगे काश हम 287 पे ले लेते। तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि हमको देखना ये चाहिए कि अच्छे शेयर अगर गिरे हुए हैं तो उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो विप्रो अभी भी अपने उससे सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है।
आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर अभी भी बहुत सस्ता मिल रहा है। रही बात दूसरे कंपनी के, अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो इसने भी अच्छा डिविडेंड दिया है, 50% का डिविडेंड दिया है। ठीक है, थोड़ा डाउन रहा है पर देर दिया ज़रूर है इसने। पर शेयर 1 रुपये, बिकॉज प्राइस ही कम था शेयर का। मैंने आपको बोला ना, डिविडेंड तो शेयर के प्राइस से वो होता है ना डिफाइन, जितना जिसका प्राइस होगा उतना ही उसका वो होगा। बोर्ड मीटिंग भी करी थी इन्होंने अपनी, जैसा मैंने बताया था कि काफ़ी ख़राब न्यूज़ भी आई थी इनकी। पर अगर हम पिछले वीक से देखेंगे तो विप्रो में एक बहुत अच्छी चाल हुई है। अगर 7 दिन की मैं बात करूं तो 7 दिन में इसने अच्छा भगा है ये शेयर। ये देखिए, ये था 370 और यहाँ से फिर चलता ही चला गया है, चलता ही चला गया है और काफ़ी अच्छा आ गया है। अगला हमारा शेयर है इन्फोसिस। इन्फोसिस काफ़ी, कहते हैं ना, एक बैलेंस शेयर है। अगर आप इसका ग्राफ भी देखेंगे ना तो ये ज़्यादा गिरा नहीं, ये कंस्टेंट सा ही रहा है। ये देखिए यहाँ से। पर अभी मैं अगर बात करूँ 1 महीने में इसमें अच्छी चाल आई है। ये शेयर जनरली रहता था 1400, 1300, 1400, 1300, पर 1400 का इसने जो एक बैरियर था इसको तोड़ के ये पहुंच गया है 1578। और इसका आने वाला जो टाइम है उसमें जो इसकी, मेरे को लगता है ये जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1800 रुपये शेयर। तो चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर वही बात होगी कि डिविडेंड क्या पे करता है। अभी इनकी रिसेंटली बोर्ड मीटिंग भी आ रही है जनवरी में, बोर्ड मीटिंग में ही ये मे बी इस बार स्टॉक स्प्लिट दे सकते हैं। और डिविडेंड तो विप्रो देता ही अच्छा है, 360% का इन्होंने डिविडेंड दिया था अक्टूबर में, उससे पहले भी दिया था जून में, फिर साल में इसने 2 बार डिविडेंड पे करा है। और टोटल जो डिविडेंड पे करा है वो 36 रुपये का पे करा है। अगला शेयर हैप्पीएस्ट माइंड। बहुत चर्चा थी इस शेयर की, जब आईपीओ आया था काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी थी। फिर एसएमई में बीच में फंस गया था, आपने देखा होगा, एएसएम लिस्ट में आ गया था। ग्रोथ बहुत ही हल्की हो चुकी थी मतलब। पर अभी अगर आप इसे 1 साल से देखेंगे और पिछला 1 महीना अगर देखेंगे तो ये भी अपनी चाल पकड़ने लगा है शेयर। शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है ये शेयर 1000 से 1100 रुपये जाना चाहिए। ठीक है, और अच्छा है फॉर ए, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक सही लगता है। कंपनी फंडामेंटल अच्छे हैं। आरओई भी अगर देखेंगे 16% की आरओई है। ठीक है, तो ठीक है इंडस्ट्री। फिर हम आते हैं अनदर शेयर इज़ स्लाइंस पर। ये शेयर मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि इसको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिले हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, इनको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं इनके पास, और इनका बहुत ही कंपनी फंडामेंटल सुधरा है। यही रीज़न था कि अगर आप शेयर की बात करते हैं आईटी की, लाइक जैसे विप्रो डाउन था, इन्फी डाउन था, टीसीएस डाउन था, बट ये शेयर चल रहा था उस टाइम भी, और इस शेयर ने अच्छी पकड़ बनाई है। ये करीबन 16 या 1700 का शेयर था, आज ये 2100 का हो गया है। और पिछले 1 वीक में तो इसने अपने सारे बैरियर तोड़ के काफ़ी ऊपर आ गया है। और अभी ये उस दिन डाउन हुआ है, तो अभी रिसेंटली में इसकी जो कॉल आती है, जो इसको प्राइस मेरे को दिख रहा है वो 2500 रुपये दिख रहा है 2024 जनवरी तक। ये 2500 रुपये में आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे इसके फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, डिविडेंड पे करती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये सारी ही कंपनी आपको प्रॉपर डिविडेंड पे करेंगी, और साल में कुछ तो 2 बार नहीं तो 4 बार आपको डिविडेंड दे ही देती है। ठीक है, अभी भी इसने डिविडेंड पे करा है रिसेंटली ही। तो मैं आपको यही जो मैंने लिस्ट ऑफ स्टॉक निकाले हैं आईटी के, वैसे तो बहुत सारे हैं, देखिए टालना भी है। टालना ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और आने वाले टाइम में अगर करना है तो आप इसमें भी पैसे डाल सकते हैं टालना प्लेटफॉर्म में। अभी काफ़ी नीचे आ गया था 800 कुछ में, पर 1000 कुछ पे, और आने वाले टाइम में 1500 तक ये जाएगा। टाटा एलेक्सी वो तो आईटी में भी है, प्लस उसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे फील्ड में उसका काम हो रहा है। ठीक है, नज़ारा टेक है, सीएमसी है, बहुत सारे आईटी स्टॉक है, बट मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक आईटी स्टॉक जो थे, जो की है, उनको ही मैंने आपको बताया। कोफोज है एक अच्छा
IT स्टैक का शेयर है, बट वो 6000 प्लस का शेयर है, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि सब लोग इतने महंगे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जनरली 1200 1400, क्योंकि ये जो डिजिट है ना, यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये काफ़ी ऊपर जा सकती है। 1200 रुपये में करा, 2000 में कर दिया, फिर ये अनदर शेयर 900 रुपये है प्राइस। इन्फोसिस भी अच्छी ग्रोथ है इसकी, 1500 है। विप्रो है। तो सब में अगर अच्छी कोई एक मैं टियर 1 कंपनी देखता हूँ तो विप्रो ही दिखती है मेरे को। और विप्रो का इतिहास तो आपको पता ही होगा, बोनस और डिविडेंड, तो इसका उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसका क्या कितना ज़्यादा वो छप्पर फाड़ के आपको रिटर्न देगी। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैंने आपको ये कुछ स्पेसिफिक शेयर ही आपके साथ शेयर करें, वैसे बहुत सारे हैं। आपको किसी भी शेयर की अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मैसेज करिएगा, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बना के दूंगा, उसका पूरा डिटेल फंडामेंटल आपको दूंगा। अगर मैं इन शेयरों की भी काफ़ी अगर फंडामेंटल डिटेल भी अगर आपको एक एक की निकाल के देता तो ये वीडियो 2 घंटे की होती, जो मेरे को कोशिश यही रहती है मेरी 10 to 15 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर दूँ। एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि कंपनी का क्या है, अगर किसी का नेगेटिव होता है मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मेरा यही आपसे कहना है कि ये मैंने आपको कुछ लिस्ट ऑफ IT शेयर बताए हैं, और IT ही था जो सेक्टर अभी तक नहीं चला था, अब IT सेक्टर का टाइम आ गया है। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।